हम आज एपी पढ़ रहे हैं। एपी का मतलब है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी हम पढ़ रहे हैं। अब समांतर श्रेणी आप लोगों ने पढ़ी है और आप लोगों को याद भी है और आप लोगों ने लिखी भी है, मगर आप लोगों को यह पता नहीं है कि ये समांतर श्रेणी, इसको समांतर श्रेणी कहते हैं, जबकि आप उनसे परिचित हैं। कैसे? जैसे कि आप गिनती लिखते हो 1 2 3 4, ये क्या है? ये समांतर श्रेणी है। हाँ, आप पहाड़े लिखते हैं 2 4 6, क्या है? समांतर श्रेणी। 3 6 9, समांतर श्रेणी। 1 3 5, ये विषम संख्या है, क्या है? समांतर श्रेणी। विषम संख्या समांतर श्रेणी, सम संख्या समांतर श्रेणी, 3 का पहाड़ा समांतर श्रेणी, 1 से गिनती शुरू करी, समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी कहते किसे हैं? ये प्रश्न बनता है कि नहीं बनता है? प्रश्न बनता है ना। तो समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? जैसा कि शब्द में अर्थ छिपा हुआ है। शब्द में क्या छिपा है? अर्थ। समांतर, समांतर का मतलब होता है समान धन अंतर, समान अंतर किन्हीं भी दो पदों के बीच। जैसे ये 2 पद लिए मैंने, इनके बीच में कितने का अंतर है? कितने का अंतर है? 2 का। और इनके बीच में कितने का अंतर है? 2 का। और इनके बीच में कितने का अंतर है? 2 का। तो किन्हीं भी 2 क्रमागत पदों के बीच में जब समान अंतर पाया जाता है तो ऐसी श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। अब समांतर श्रेणी कहते हैं, ये डेफिनेशन तो आपको याद हो गई ना याद? अब मैंने मान लो कोई समांतर श्रेणी लिखी, चलो ये लिख दी मैंने, ये आपके सामने लिखी हुई है, ये लिखी हुई है ना। अब इस समांतर श्रेणी में मैंने ये पूछा कि भैया पहला पद 3, पहला पद 1, दूसरा पद 3, तीसरा पद 5, चौथा पद 5वां पद क्या होगा? 9 11 13 15 17 19 21। ये 21 जो है कौन से नंबर पे बैठा हुआ है? ये कौन से नंबर पे बैठा हुआ? पहले पे तो 1 बैठा, दूसरे पे ये 3 बैठा, तो 1 2 3 10वें नंबर पे बैठा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10वें नंबर पे। अब चलो ठीक है, अब मैंने यहां से इसको उड़ा दिया और मैंने बोल दिया बताओ इसका 10वां पद कितना है? 1 3 5 7 का 10वां पद कितना है? तो अभी तो तुमको मालूम पड़ गया 21, मगर पहले बता सकते थे क्या तुम? थोड़ी देर पहले मैं पूछता तो नहीं बता पाते ना। अब तो ऐसे कभी अचानक कोई पूछने की बताओ 10वां पद कौन सा है, तो आप क्या करेंगे? सुनो मेरी बात को ध्यान से। 10वां पद निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना। ए मतलब पहला पद, ए कितना है? 1, और डी मतलब डिफरेंस। डिफरेंस कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। ठीक है, कौन सा पद निकालना भैया? कौन सा निकालना? 10वां। एन बराबर कितना? 10वां। एन की जगह 10, 10वां नंबर, 10वें नंबर का निकालना। एन फॉर नंबर, कौन से नंबर का? 10वें नंबर का। तो सूत्र क्या कहता है बताओ? सूत्र से इसका सूत्र है एनवा पद। एनवा पद बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये इसका सूत्र है। ओके, तो एन की जगह कितना आ जाएगा? एन की जगह बताओ। 10 एन इज 10, 10वां पद। ए इज 1 प्लस एन इज 10 माइनस 1 एंड डी इज 2। डी कितना है? 2 है। 10वां पद, 10वां पद बराबर 1 धन 10 में से गया तो 9, और गुणा में कितना? 2, 9 दूनी 18। देखो सॉरी मैंने गलती करी ना, तुमने भी मुझे नहीं बताया। पहला पद कितना है? पहला पद कितना? 1, सही तो है। फिर कहाँ गलती हो रही है? 17। आपने यहाँ 2 क्यों करा? डी तो दिन 2 का अंतर है ना। 2 का अंतर है। 9 दूनी 18, 1 धन 9 दूनी 18, तो 19 आ रही है बेटा। यहाँ तो 19 आ रही है। हाँ। आप तो कह रहे थे 21। सर 17 आपने नहीं लिखा होगा। देखो अपन करके देखते ना, पहला दूसरा। हाँ देखो 7 फिर 9 फिर 11
फिर 13, फिर 15, फिर 17, फिर 19। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वां पद कितना हुआ? 19। 10वां पद कितना हुआ? 19। तो 10वां पद कैसे निकाला हमने, मालूम पड़ गया ना, बाय फार्मूला, सूत्र का उपयोग करके निकाला। तो इस तरीके से अगर मैं आपको ये सवाल दे दूं, जैसे मैंने ये सवाल दिया आराम से करा है ना, जैसे मैंने ये दे दिया, ये दे दिया 2 4 6, और मैंने यहाँ पूछ लिया कि बताओ 25वां पद, 25वां पद कितना है, 25वां पद कितना है बताओ। तो इसमें 25वां पद कितना है मुझे ये बताना है। तो देखो कुछ भी नहीं करना, देखो वेरी सिंपल। ए बराबर कितना? 2। फिर डी, इनमें कितने कितने का अंतर है? 2 का। फिर कौन सा? 25वां। तो एन बराबर कितना? 25। और सूत्र क्या कहता आपका? सूत्र कहता एन वा पद। देखो इधर, एन वा पद, एन वा पद बराबर कितना हो जाएगा आपका? एन वा पद निकालना है ना, तो एन वा पद कितना हो जाएगा आपका? एन वा पद, एन वा पद क्या हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो एन की जगह कितना बैठेगा बेटा? एन की जगह 25वां पद बराबर ए कितना बेटा? ए 2 और एन 25 माइनस 1, और डी कितना है? डी बोलो तो, 2 डी कितना? डी इज 2, डी इज 2। तो 25वां पद कितना हो जाएगा? 25वां पद, 25वां पद कितना हो जाएगा?